सो ईवा जोशुआ, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। आप बताइएगा। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ही अच्छा था। काफ़ी टायरिंग था लेकिन अच्छा था। ओके सो Yes. गाइस, शी इज़ ईवा एंड गर्ल्स पीओवी का एक और सेशन आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्पेशली फ्रॉम गोवा। यस यस यस। आज गोवा टू चंडीगढ़। गोवा टू चंडीगढ़। Yes. आज ये हमारे लिए स्पेशल आई हैं, सो थैंक यू सो मच। माय क्या प्लेजर। अपना पीओवी शेयर करने गोवा से आए हो? मैं एक्चुअली दिल्ली में रहती हूँ। तो ये बताना नहीं था, मैं फ्लेक्स मार रहा था। नहीं, मैं गोवा नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम गोवा। ओके, बॉर्न इन गोवा, बॉट अप इन दिल्ली। ओके तो मतलब दिल्ली एंड गोवा मिक्स समझ लो। ओके, तो Yes. चलो मेरे को एक चीज़ बताओ कि बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप को लेके क्या कहना है? रिलेशनशिप को लेके क्या कहना है? देखो, आई एम इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ एंड Okay. बहुत ही अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। एंड रिलेशनशिप को लेके मतलब व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मेरे मन में जो क्वेश्चन है कि एक लड़की एक रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड से? ओके, सो एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। एवरी गर्ल नीड्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंड केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो दिमाग पढ़ सके। कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भूख लग रही है, हाँ। मुझे कुछ खाना है, तो उसको पता होना चाहिए मुझे क्या खाना है। ये कैसे पता होगा? मतलब मैं नहीं, मान मतलब लो- एवरी गर्ल, मतलब उसको ऐसा चाहिए होता है, हर लड़की को चाहिए होता है ये। यार मैं आपको लड़कों का सिंपल फंडा बताऊं कि अगर आप लड़के को बताओगे कि मुझे ये चाहिए तो वो कर देगा, लेकिन वो अगर आप ऐसे सोचते हो कि हाँ भी ये नहीं, मैं आपने मेरे से पूछा कि एक लड़की को क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं एज अ गर्ल आपको बता रही हूँ कि एक लड़की को क्या एक्सपेक्टेशन होता है। Okay, ठीक है, तो हर लड़की को ये क्यों है मेरे को बताओगे? ये देखो, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऑनेस्टली हर लड़की के साथ होता है ये कि मतलब वो माइंड रीड कर सके। उसमें उसके अंदर ना कि मैजिकल पावर होना चाहिए कि वो माइंड रीड कर सके। लाइक मेरा बर्थडे है, उसको पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। Okay. उसको पता होना चाहिए मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, लेकिन मतलब मुझे ये ड्रेस चाहिए फॉर माई बर्थडे गिफ्ट। हाँ। उसको ये सब पता होना चाहिए मुझे क्या खाना है, क्या पसंद है, कहाँ जाना तो है। ये उसको कैसे पता चलेगा? बिकॉज ही इज योर बॉयफ्रेंड। तो मतलब अगर वो तुम्हारे साथ रह चुका है अच्छे खासे, मतलब फॉर लाइक गुड ईयर्स इफ इज विथ यू, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या चाहिए एंड ऑल दैट। सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन लड़कियों का ऐसा होता है कि माइंड रीडिंग पर आना उसको चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान हाँ, से सुनो, मैं ठीक कह रहा है। हूँ उसको पता कैसे चलेगा? देखो, स्टार्टिंग में हर लड़की बताती है कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, एंड देन उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं ना बोलूँ कुछ। उसको फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। लड़ाई चल रही है, ठीक है, और उसको पता है कि मैं उस पर गुस्सा हूँ। वो मुझसे पूछेगा कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। उसको पता होना चाहिए मैं क्यों गुस्सा हूँ। यार अब आप मेरे से गुस्सा हो, ठीक है? या अब आप मेरे से गुस्सा हो, मेरे को नहीं पता आप क्यों गुस्सा हो, मैं चाहता हूँ मैं आपको मनाऊं, हाँ। ठीक है, बट आपको मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि आप नहीं, गुस्सा तो क्यों आपको हो। खुद पता होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं कैसे? आपसे गुस्सा हूँ तो वो म्यूचुअली हुआ है कुछ हमारे बीच में। तो मान लो हमारी लड़ाई म्यूचुअल है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक चीज बताता हूँ हाँ। कि सारे दिन में मैंने 100 चीजें करी, ठीक उन है। 100 चीजों में एक मेरी आपसे लड़ाई होगी, आप मेरे से गुस्सा हो गए, ठीक है, और वो एक चीज मेरे माइंड से स्किप होगी कि यार ठीक तो है। क्यों है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि उन 100 चीजों में 1000 चीजें वो भी हुई है ओके, कि सो हाँ भाई अगर जिनमें आपको से जानना है, हाँ। अगर आपको जानना है तो कम से कम एटलीस्ट 10 बार पूछो, क्या हुआ, क्यों हो, बताओ क्या हुआ, व्हाई आर यू एंग्री, दिस एंड दैट। अच्छा 10 बार पूछने से लड़की बता देती है? यस। ये नया फंडा आज समझ में आया मुझे। नहीं, ये नया फंडा नहीं है, ये पुराना, मतलब पुराना फंडा है काफी। ये तो बहुत टाइम से चलता आ तो रहा है। लड़कों, अगर बंदी नाराज है, अगर वो नहीं बता रही, Yes, तो yes, इसका yes, रीजन yes, यही है yes. कि वो चाहती है कि आप उसकी मिन्नतें पाओ, यस। तभी बताएगी। इफ यू आर इन लव विथ योर गर्लफ्रेंड, अगर आप उससे प्यार करते हो तो इसमें क्या मतलब है? आप उससे 10 बार पूछो ना। एवरी मैं- गर्ल नीड्स अटेंशन। यार लड़का 100 बार भी पूछ लेगा, हाँ, लेकिन बताए भी ना। नहीं, 10 बार पूछने के बाद वो खुद ही बता देगी। पक्की बात है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार पूछने के बाद ही बता सकती है, बट वो डिपेंड करता है। मतलब वो 10 पूछना ही पूछना है। हाँ, मतलब 5 से 10 तो समझ के चलो। चलो ये भी मान लेते हैं। यस। उन लड़कियों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो लड़कियाँ लड़कों को छोड़ चुकी हैं, ओके। सिर्फ उनका इंटरेस्ट लूज हो चुका है उनमें, और मेरे को बस ये चीज़ जाननी है कि एक लड़के में से एक लड़के को अगर एक लड़की एक टाइम पे प्यार कर रही है, तो एक टाइम पे जाके उसका इंटरेस्ट क्यों लूज हो जाता है उस लड़के से? देखो, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि अगर आपको इंटरेस्ट लूज करना ही है तो पहली बात तो रिलेशनशिप में मत आओ, मैं यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि देखो, मैं
मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ये होता है कि लड़की जब इंटरेस्ट लूज करती है, मे बी या तो वो लड़का उस पर चीट कर रहा होगा, या तो वो लड़का उसको टाइम नहीं दे पा रहा प्रॉपर, मतलब उसको जितना टाइम चाहिए उसको अटेंशन नहीं दे रहा, ओके उसको टाइम नहीं दे रहा। जैसे वो पहले स्टार्टिंग में ऐसा हो चुका है काफ़ी बार कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब 6 to 8 months हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, उससे ऊपर होता है, तो लाइक बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट ही बन जाता है। जो इंसान है ना जो पहले था उससे बहुत डिफरेंट बन जाता है। तो लड़कियों को ना ये नहीं पसंद, ये बहुत चुभती है चीज़ की, मतलब ये स्टार्टिंग में इतना अच्छा था, इतना अच्छे से रखता था, प्यार तो करता लड़का था। अपने किसी काम में बिजी भी तो हो सकता है। हाँ बिजी हो सकता है, मैं मना नहीं कर मान रही लो हूँ, अगर कि एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी कल को आपके फादर पूछेंगे लड़का क्या करता है, राइट, ठीक नो है, मैं उसके लिए कुछ मना नहीं कर रही, अच्छी बात है, इफ़ यू आर वर्किंग इट्स अ गुड थिंग, ओके, बट थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना। देखो लड़की अगर इंटरेस्ट लूज करे, मैं ये भी हो सकता है कि लड़की भी चीट कर रही हो, हाँ। मे बी शी डजंट लाइक हिम एनी मोर, ऐसा भी हो सकता है। बट इसका 2 रीज़न है, एक तो मे बी द गर्ल इज नॉट लॉयल, सेकेंड इज मे बी द गाय इज नॉट गिविंग इंटरेस्ट, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ओके। ये हो सकता है। बाकी तो आपको ये नहीं लगता कि हाँ भी आपने ज़्यादा लड़के को ही गलत बोल दिया, लड़की को कुछ बोला ही नहीं? नहीं, लड़की को भी बोल रही हूँ मैं, भाई बोला मैंने कि 2 रीज़न है, एक तो लड़की या तो चीट कर रही होगी, लड़कियाँ होता है, देखो लड़कियाँ क्यों cheat मैं करती दिल्ली हैं? की हूँ, मैं दिल्ली मतलब दिल्ली की नहीं गोवा की हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रह के मुझे पता है कि ना लड़कियाँ एक्चुअली ऐसे हो चुकी है कि वो मतलब 1 महीने 2 महीने लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली वाली गर्ल्स, ठीक है, आप बताओ दिल्ली वाली लड़कियाँ होती आई डोंट कैसी वांट हैं? टू हर्ट एनीवन, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं जिनको भी देखा है मैंने ना, तो मतलब बहुत सुना भी है, काफ़ी मतलब देखा है रील्स वगैरह पे भी, कि दिल्ली की जो लड़कियाँ होती है ना वो बहुत चिल होती है, ओके। कुछ लड़कियाँ होती है जिनको मतलब प्यार चाहिए और उनको ना लाइक दे आर डेटिंग टू गेट मैरिड, और कुछ लड़कियाँ होती है जो मतलब एक साथ काफ़ी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है, ये विच इज़ आप बात कर रहे हो दिल्ली वाली लड़कियों के बारे में? हाँ। ओके, तो आपने ऐसा क्या क्या देखा अभी दिल्ली में? आपने अभी क्या क्या देखा दिल्ली वाली लड़कियों में कि जो आपको अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा? ओके, अच्छा ये लगा कि कुछ कुछ लड़कियां काफ़ी लॉयल होती है, ठीक है, एंड मतलब रहती है अच्छा खासा। कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट लड़कियां अच्छी है? अब मेरे को ये रेशो जानना है। 100 में से 15%। मेरी एक्सपेक्टेशन 20 की थी, आपने उसमें से भी 5 उड़ा दिया। 15%। और बाकी की 85? जेनजी जनरेशन का बता रही हूँ मैं। और बाकी की 85? बाकी की 85 तो लाइक सिचुएशनशिप्स एंड दिस एंड दैट, उन सब में। ओके, या दिल्ली वाली आई डोंट नो, बट दिल्ली के अलावा भी हो सकता है, बट दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे दिल्ली का पता है। मैं दिल्ली वाले के बारे में, पंजाब वाली हूँ, मेरे को पता है। हाँ, दिल्ली वाले तो हैं, कुछ कुछ लड़कियां हैं ऐसी कि मतलब उनको या तो ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जिनके पास पैसा है, ओके, एंड ओके फ्यू गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, फ्यू गर्ल्स दे आर रेडी टू डू 50-50, फ्यू गर्ल्स आर लाइक मैं पूरा ही पे कर दूंगी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो है ना वो देखती है पहले तो हाइट लंबी होनी चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए, जो मतलब नहीं है पॉसिबल कि एक लड़के में ये सब क्वालिटीज़ हो, हाँ। है ना। बट हाँ मतलब होता है कुछ कुछ, मैंने देखा हुआ है कि लड़कियां जो है दिल्ली की, स्पेशली द वंस जो क्लब जाती हैं। चलो आप बात कंप्लीट करो, पहले मैं बाद में पूछूं। हाँ, द वंस हु गोज टू द क्लब, क्लबिंग करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो मुझे इतना पता है, मैंने भी करा है, मैं मना नहीं करी, मैं भी पार्टीज गई हूँ, बट मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हूँ। ओके, यस, नेवर अलोन। आई टेल यू, मुझे अलाउ नहीं करता अलोन जाने के लिए, ना मुझे जाना है अलोन उसके बिना। एंड देन हाँ, जो लड़कियाँ क्लबिंग वगैरह करती है उनका होता ही है, मतलब एक ऑलरेडी है बॉयफ्रेंड, फिर देन मेकिंग आउट विद समवन एल्स एंड ऑल दैट। अगर आपका बॉयफ्रेंड बोले कि कल को काम काज सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जा, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बॉयफ्रेंड को जानती हूँ, उसको मैंने जाना पहले एंड फिर मैं रिलेशनशिप में आई, ठीक है। कभी कभी होता है कि बिना जाने ही, कुछ जानते ही नहीं उसके बारे में और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हो, विच इज़ आई सजेस्ट कि अच्छी बात नहीं है। मैंने उसको जाना अच्छा लाइक 1-2 महीने तक जाना, उसको उससे बात करी, एंड देन 1-2 महीने में जान के पूरा एक लड़के के बारे में? नहीं, मतलब हमारी सिमिलैरिटीज़ क्या है जो भी, उसको मैंने साफ बोल दिया कि देखो मेरा ऐसा है, मैं वर्क करूँगी, आई विल वर्क, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू सी, क्या जो भी है दैट्स योर थिंग। तो हमारी बातचीत हो चुकी है इस बारे में, तो उसके बाद फिर मैं बस ऐसे बता रही हूँ 1-2 महीना, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो हाँ मतलब मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं बोलेगा कभी, और इनकेस बोलता भी है तो मे बी देयर इज अ रीज़न फॉर इट, ओके, मे बी देयर इज अ रीज़न फॉर इट, मे बी ही डजंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग, मे बी आज टुडे आई एम मतलब मैं सोशल मीडिया भी कर रही हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, एंड व्हाट इफ़ ही डजंट लाइक कि सोशल मीडिया में कुछ हेट कमेंट्स या कुछ भी उसको नहीं पसंद आ रहा, तो इफ़ ही डजंट लाइक इट, आई डोंट माइंड, मैं छोड़ दूंगी। ओके,
नाइस यार, बट इट भाई, शुड बी congratulations। इक्वल, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो बोलेगा वही मैं करूंगी। बट जो भी है जो मैं भाई, बोलूंगी वो- कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक अच्छी लड़की मिल चुकी है, यू फाइंड अ राइट गर्ल फॉर यू। या नो, होता है कि पहले अगर आप सच्ची में ऐसे हो। सीरियसली माय बॉयफ्रेंड वाज बेटर, सो हाँ, तो भाई अगर ये सच्ची में ऐसी है, आपको ज़्यादा पता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन he मेरी will तरफ से comment, बहुत he will बहुत comment बधाई on this video, he will comment on this video. हाँ, तो भाई बधाइयाँ। ओके, सो Yeah. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है? ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक लड़की को मतलब सबसे ज़्यादा पता है क्या हर्ट करता है? क्या? कि उसने अपना 100% दे दिया अपने हाँ। बॉयफ्रेंड को, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रायोरिटी दे रही है, दे रही है। ठीक है। और वो सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है, सब कुछ Okay. सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी है, सब कुछ। और वो उससे इतना लॉयल है, उससे इतना प्यार करती है, लाइक शिद्दत वाला प्यार है इससे। एंड इसके बावजूद भी उसको जब पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं और, मुंह मार रहा है। हाँ, तो भाई जो हार्ट ब्रेक होता है ना, पूरा ऐसे ऐसे बोलूँगी मैं, ऐसे वाला, उसके बाद जो हार्ट ब्रेक, आई टेल यू ना, मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और फिर लड़की फिर ऐसे छोड़ती है ना, मतलब ब्लॉक कर देगी, छोड़ देगी, फिर वो ऐसे छोड़ेगी ना कि ऐसा होगा कि वो तुम्हें जानती नहीं थी कभी, वो तुम्हारी लाइफ में कभी थी ही नहीं। और ये हार्ट ब्रेक ना सबसे गंदा हार्ट ब्रेक होता है एक लड़की की लाइफ में। तो जब और ये ना एक लड़की को पूरी तरह चेंज, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो, आई टेल यू, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चेंज कर देता है, ट्रामा देता है, ओके। लाइक अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा तुम्हें प्रायोरिटी दे रही है वो, अपने आप से ज़्यादा तुम्हें प्रायोरिटी दे रही है। एंड आफ्टर ऑल दैट तुम उसके साथ ऐसा करो, यू नॉट लॉयल टू हर, तो ऑब्वियसली ना, मतलब ये तो हार्ट ब्रेक ही है। जब एक लड़की अकेले में बैठी है, उसको ना कोई मारने आ रहा है, ना कोई तंग करने आ रहा है, ना कोई गाली गलौज कर रहा है, फिर भी वो अकेले में बैठ के रो रही है, ऐसे शिफर कर रही है, उसका क्या रीज़न होता है? ट्रामा। कैसा? ओके, सो लाइक कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको अपने घर से, मतलब अपने पेरेंट्स से इतना प्यार नहीं मिलता, ओके। लाइक मे बी दे आर द सेकेंड चाइल्ड, और नॉट ओनली चाइल्ड, ओके, सेकेंड चाइल्ड हो गए, थर्ड चाइल्ड हो गए, तो उनको इतना नहीं मिलता। उनको चाहिए होता है अटेंशन, अब गुड वाला, अच्छा वाला अटेंशन, ठीक है, ऐसा वाला अटेंशन सीकर वाला अटेंशन नहीं, अच्छा वाला अटेंशन, कि कोई उससे प्यार करे, कोई उसको मतलब ऐसा करे कि मतलब यही है मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, ओके। एंड जब उसको वो चीज़ मिलता है स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने बताया ना कि आफ्टर 6 to 7 months और फिर 1 साल होता है, उसके बाद फिर चेंजेस आ जाते हैं। तो जब ये होता है और जब पता चलता है कि भाई इसने इंटरेस्ट लूज़ कर लिया मेरे में, ठीक है, मेरे बॉयफ्रेंड को इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, एंड ही इज़ लाइक विद समवन एल्स नाउ, किसी और से बात कर रहा है, फ्लर्ट किसी और से कर रहा है, क्लबिंग कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो इट्स लाइक ट्रामा, अ वेरी बैड ट्रामा, बहुत ही गंदा ट्रामा होता है। उसके बाद फिर वो वही तो बताया ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा ही चेंज कर देता है पर्सन को। आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले में बैठ के बहुत रो रहे हो और किसी को नहीं पता? या इट्स वेरी नॉर्मल, एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा, मतलब इट हैज़ हैपेंड विथ मी, एंड इट हैज़, आई एम श्योर कि हर किसी के साथ होता है यार। मतलब हर एक चीज़ बताने लायक नहीं होती ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, हर एक चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अपने तक भी रख के फिर रोक के अपने आप ही निकल जाते हैं। वो आपके साथ भी हुआ होगा यार? मे बी और मे बी नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय मे बी और मे बी नॉट? पता नहीं, नहीं हुआ? पता नहीं। क्या बोलना चाह रहे हो? मेरे को सच्ची में नहीं पता ये कि मैं कभी अकेले में रोया हूँ या नहीं। ओके, मतलब शायद रोया भी हूँ। भूलना चाहते हो उस बात को? हाँ, भूलना चाहते हो उस बात को? आई वॉन्ट टू पास दिस क्वेश्चन। Okay, let's not talk about it. Let's not talk about it. नहीं, मैं बात कर सकती है, लेकिन बात पता क्या है, मैं रोया था, मैं बहुत रोया था, एक टाइम पे रोया था मैं। Tell me about it. चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने करा था एक लड़की को प्यार, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 4 साल उसको वन साइडेड करा। हाँ। 4 साल वन साइडेड करने के बाद मैं एक टाइम उसके साथ रिलेशन में रहा, और 2 महीने बाद उसने जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को तब छोड़ दिया। मेरी 12,000 की नौकरी थी, Okay. तो वो कहती बहुत कम कमाता तू, मेरे ताऊजी नहीं मानेंगे, ये नहीं, हाँ बहुत कम कमाता, मेरे ताऊजी नहीं मानेंगे, ये है वो है। तो मैं कहा चलो ठीक है, बट उसने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करा। तो 28 दिसंबर की रात को मैंने जाके उससे पूछा, मैं कहा अब हमारा क्या है? You remember the time and date as well? हाँ, 8:30 बजे रात को, 28 दिसंबर को जाके मैंने उसको पूछा रात को 8:30 बजे कि क्या हुआ भाई, मतलब हमारा आगे क्या है? कहती हमारा कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या? तो वहाँ से मैं निकला, मेरा घर का रास्ता उसके घर से है 15 मिनट का, मेरे को उस दिन 2 घंटे लग गए पहुँचने में, अपने स्प्लेंडर बाइक पे था मैं। तो मैं पूरे रास्ते रोता गया, मैं रास्ते में, मतलब बारिश आ गई, मैं
चाहता तो साइड में खड़ सकता था, लेकिन मैं निकला आगे, मैं बढ़ता अच्छा गया एक बढ़ता बात गया। पूछूंगी आपसे, जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे उसको पता था कि आपकी 12,000 की नौकरी है, हाँ हाँ, तो वो तब क्यों है रिलेशनशिप में? आज तक नहीं मुझे ये पता। बात कभी समझ नहीं आई कि जब लड़की या लड़का जो भी है, लड़की बोलूँगी अब मैं, लड़की को जब पता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है या फियांसे या आगे वाला पार्टनर इतना नौकरी है उसकी, इतना कमा रहा है, तो वो स्टार्टिंग में क्यों आते रिलेशनशिप पे? अगर उसके मतलब ज़्यादा वो है, हाई डिमांड्स है उसके, तो वो क्यों मतलब रिलेशनशिप में आते? मुझे ये समझ नहीं आता। पता क्या, लड़की को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भी शायद ये हमारी विशेस फुलफिल कर सकता है। विशेज एज इन वॉट विशेज? आई टेल यू एज अ गर्ल, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुम हमारे लिए लाके प्यार से एक छोटी सी टॉफी दोगे ना हमको, एक चॉकलेट भी, 10 रुपए की चॉकलेट भी चलेगा, किंडर जॉय चल जाएगा, वो भी दोगे ना, उसमें ही हम बहुत खुश हैं। ओके, अब आई टेल यू वन थिंग इसी में Okay. यही टॉपिक में मैं एक Yes, चीज yes, बताता हूँ tell कि me. एक बार ऐसे ही हुआ, हम मॉल में गए, मॉल में ना एक टेडी बियर रखा था बड़े वाला, वो था 10,000 का, 12,000 मेरी सैलरी, उसका बर्थडे आता को, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने पैसे वैसे इकट्ठे करे, तो मैंने एक्टिवा पे था, मैं एक्टिवा पे गया मॉल से, वो लेके आया, तो उसके बर्थडे पे टेडी बियर वो उसने पसंद किया था, 10,000 वाली, 12,000 मेरी सैलरी थी, तो मैंने वो पैसे वैसे इकट्ठे करे, तो मैंने उसको दिया, जब मैंने दिया तब जब मैंने बताया ना 28 दिसंबर की रात को जब मैं अपने घर वापस जा रहा था, तब मैंने देखा उसको फाड़ा हुआ है चाकू से, यहाँ भी फाड़ा हुआ है, यहाँ भी फाड़ा हुआ है, यहाँ पे फाड़ा हुआ है। कैसा लगा फिर? कैसा लगा? मैं भी अच्छा लगा, तभी आज यहाँ पे बैठा हूँ मैं। कितना गंदा हार्ट ब्रेक हुआ होगा ना यार, हार्ट ब्रेक ना, मतलब मेरे को लगता है मैं शायद आज तक नहीं मूव ऑन कर पाया उससे। मैं आज भी अगर उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ आज भी शायद, so sorry, मतलब लेते हैं लड़के टाइम ना, बोलते हैं कि हाँ लेते हैं भाई। नहीं, वो तो मुझे पता है कि लड़कों का मूव ऑन करने क्योंकि का टाइम, अगर मैं उसके बारे में आज भी बात कर रहा हूँ ना, तो शायद मैं उसके बारे में मूव ऑन नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उसको स्टॉक भी करता हूँ आज भी उसका। वाओ वेरी नाइस। और इसकी भी एक स्टोरी है, पता है क्या स्टोरी है इसकी? बताइए। इसकी स्टोरी ऐसी है कि जब उसकी शादी हुई ना, हाँ, तो मतलब कि दिसंबर की रात को मेरी बहुत मुश्किल रात थी वो। मतलब कैसे? जब उसकी शादी थी मतलब क्या हुआ था? तो हुआ ऐसा, जिस दिन उसकी शादी हुई मैंने भगवान से बोला, मैं कहा इसके घर में एक बेटा दे देना। तो मेरा यार दोस्त कहता आके मांग रहा, मैं कहा यार अगर इसके घर में बेटा हो गया ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ना मेरी मतलब अनलेस फेम लिखी है, अनलेस कि इसके घर में मेरी पोस्टर्स लगेंगे, फिर मैं हनी सिंह का गाना याद करांगा। वाओ वेरी नाइस, ये अच्छा था। तो इसको मैनिफेस्ट करा तुमने, एंड इट हैपेंड। हाँ, तो ये जो तुमने मैनिफेस्ट करा ना कि पोस्टर्स लगेंगे, वो होगा, डेफिनेटली होगा, वो होगा, मेरे को इट्स पता लाइक कर्मा, आईड से। या इट्स लाइक, बट मुझे ये चीज़ ना बहुत गंदी लगती है कि मतलब दोनों पार्टनर्स को जब पता है कि क्या कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, उनके बिहेवियर्स के बारे में पता है, कितना अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो तभी रिलेशनशिप में आने से पहले, कमिटमेंट देने से पहले ही इस बारे में बात कर लेना चाहिए ना कि मतलब नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी अभी मैं किसी को कमिटमेंट नहीं देता। अगर मेरे साथ किसी ने शादी करानी है, फॉर्च्यूनर दहेज में लूंगा। थैंक्स। दहेज, ओके। नहीं जस्ट किडिंग, बट दहेज इज इलीगल। नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ गिफ्ट। ओके या ओके, मैं उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। गिफ्ट, अगर तुम अमीर हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूं, मेरे मुंह पे देखो। 2-4 करोड़ फेंक के मारो, मैं करूंगा। तुम्हारी लड़की हुई चाहे थैले में लेके घूमना पड़े, मैं घूमूंगा। ये सही था। हाँ मतलब अमीर लड़के तो बिल्कुल गिफ्ट तो बनता ही है। नहीं मैं हूं ना पहना है कमा, मैं ले सकता, पर फिर भी मैं लूंगा। सोच लो क्या बोलना है तुम्हें। नहीं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। आप मेरे को बताओ, एक लड़की शिद्दत वाला प्यार कब करती है? शिद्दत वाला प्यार कब करती है? सोच के बताना, ध्यान सोच से। के बताऊंगी। हाँ। एक लड़की, देखो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है, स्टार्टिंग में प्यार नहीं होता, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है। लड़की को ये पसंद है कि ये लड़का मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, जो भी है, जो मैंने बताया था पॉइंट्स, सब कुछ हो रहा है अच्छे से, तो लड़की को तब अच्छा लगता है कि हाँ अट्रैक्शन तब बढ़ता है। उसके बाद इन्फैक्चुएशन होता है, उसके बाद प्यार होता है। ओके, Yes. ये इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? इन्फैक्चुएशन मतलब एक काइंड ऑफ हैबिट हो जाती है। इन्फैक्चुएशन एज इन, या अट्रैक्टिवनेस ही समझ लो, अट्रैक्ट हो गई उससे काफी, आदत द पड़ वे गई। ही इज टॉकिंग टू हर, सब कुछ उसको इन्फैक्चुएशन ही समझ लो कि मतलब उसकी अदाएं एंड सब कुछ वो अडोर करने लग जाती है। ठीक है, एंड प्यार तब होता है जब एक टाइम को आके ना मतलब अपने आप ही हो जाता है, नहीं पता चलता।
तुम उससे बात करे बिना नहीं रह सकते. ओके. ठीक है, मतलब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू. प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, कोई एक्सप्लेन, तुम मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ लव फॉर यू. पैसा. मैंने जो देखा है भाई मैं वो बता रहा हूँ. बट आप एक बार बताओ मेरे को, मैं जो फील करता हूँ मैं वो बाद में बताऊंगा. ओके, बहुत ही सिंपल सा, आज मैं तुम्हारा पॉडकास्ट लेती हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी. हाँ चलो. जब तुम्हें उस लड़के से प्यार हुआ था, तुम्हें क्या लगा था, कैसे प्यार हुआ था तुम्हें? मेरे को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी. तो प्यार हो गया. उसको तो इन्फेक्शन बोलेंगे ना, उसको अट्रैक्टिव, मतलब तुम मतलब ऐसा हुआ कि वो जो करती थी, मतलब वो मेरे पास बैठी थी ना जब एक टाइम पे, मतलब हमारे पास करने के लिए बात नहीं थी. हाँ. हम एक बार साथ बैठे थे, तो जब वो मेरे साथ बैठी थी, हम आधा पौना घंटा बैठे ही रहे, कुछ बोले ही नहीं. ठीक है. तो मेरा वो जब टाइम निकला मेरे को पता नहीं चला कि कब निकला. मेरे को लगा 10-5 मिनट ही हुए. मैंने देखा घड़ी में, टाइम आधा घंटा हो गया. तो फिर जब उठने लगा मेरे को, यार मेरा मन नहीं घर जाने का, मैंने यही बैठना आज. रात को सोने से पहले उसके बारे में सोचते हो? था, मतलब वही जब प्यार हुआ था तो यही होता है, रात को सोने था. से पहले उस बारे में सोचते थे. खाना खाते वक्त, कोई भी चीज़ करते वक्त उसके बारे में, क्या कर रही होगी, कहाँ होगी. अरे मैं एक बार शूट से निकला, मैं वो कहती मेरे को पिज़्ज़ा खाना है. रात के 12 बजे सारी दुकानें बंद, मैंने दुकान खुलवा के उसके लिए पिज़्ज़ा बनवाया. वाह. तो इसको प्यार नहीं बोलेंगे तो क्या? मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें से प्यार हुआ? पता ही नहीं चला. नहीं पता चला ना. पता ही नहीं चला. तो तुम्हें नहीं पता चला ना प्यार कब हुआ, कैसे हुआ. वैसे ही नहीं पता चलता. ओके. ठीक वैसे है. ही नहीं पता चलता कि प्यार कब कैसे हो जाता है. और ऐसा प्यार होता है ना, शिद्दत वाला. टाइम होते होते ना, जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीतता जाएगा ना, तो प्यार और बढ़ता जाएगा. बट आई टेल यू वन सीक्रेट लड़कियों के बारे में जो यूजुअली कोई नहीं बताता, तो मैं बता रही हूँ आज. कि लड़की ना, मतलब 6 मंथ्स के बाद अगर लड़के ने थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कुछ कर लिया जो उसको गुस्सा दिला दिया लड़की को, या फिर उसको मतलब उससे बात नहीं करा, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी कुछ ऐसे कर लिया ना, हाँ. तो लड़की का ना मन ऐसा हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है. मन खट्टा होता है ना, जैसे वैसा हो जाता है. इंटरेस्ट लूज होना. नहीं, दैट्स नॉट इंटरेस्ट लूज, लाइक मन खट्टा हो जाता है कि यार आई वांट टू, मतलब मुझे इससे बात नहीं करना और मुझे स्पेस चाहिए. आई से स्पेस. मतलब कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाता है, और फिर अपने आप ही फिर प्यार बढ़ जाता है, और बढ़ता है इनफैक्ट. तो ये सीक्रेट है. लाइक स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में आए, 1 से 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, म्यूचुअली सब कुछ अच्छा चलता रहा. एंड देन अगर कुछ गलती कर ली लड़के ने, तो लड़की को ना मेंटली ऐसा हो जाता है कि यार मन खट्टा हो गया, इसने ये कर लिया, अभी आगे भी ऐसे करता रहेगा. व्हाट इफ ये आगे हमेशा ही ऐसे रहेगा, व्हाट इफ ही डजंट चेंज. उसके माइंड में लड़कियां बहुत ओवरथिंक करती हैं. लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियां जब एक गर्लफ्रेंड बनती है, एक वाइफ बनती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ. हाँ. मेरे को आपके इसी सवाल में से एक मतलब मेरे को बात आ गई दिमाग में जो मैंने पूछनी थी, लेकिन मैं भूल रहा था पिछले 4-5 दिनों से. बताइए. अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है कि जब एक लड़की बोले कि आई नीड स्पेस, तब एक लड़के को क्या करना चाहिए? ओके, इसमें भी 2 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड की पर्सनैलिटी कैसी है. इफ शी इज एन इंट्रोवर्ट एज इन ज़्यादा बात नहीं करती किसी से, ठीक है, और तुमसे भी बहुत मुश्किल से वो बात करती है, तो उसको स्पेस चाहिए. मतलब स्पेस चाहिए. स्टे अवे. ओके. उसको मतलब परेशान ही मत करो, तुम उसको स्पेस दे दो, वो खुद अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी. ओके हो जाएगी वो. और स्पेस का मतलब ये नहीं, मतलब कुछ लड़कियां होती है जो बोलती है गिव मी स्पेस, और वो कहीं और ही चली जाती है. विच इज नॉट अ गुड थिंग. नहीं, नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, स्पेस का मतलब ये नहीं होता है. स्पेस का मतलब होता है आई वॉन्ट, मतलब थोड़ा 2-3 दिन चाहिए मुझे, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ. अभी मैं थोड़ा नहीं चल रहा सही, डिप्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो मुझे स्पेस दे दो. अब कोई लड़की अगर इंट्रोवर्ट है तो उसको स्पेस चाहिए. मुझे ना कॉल करो, ना टेक्स्ट करो, ना कुछ करो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई विल कम बैक टू यू. मैं खुद ही तुम्हें मैसेज कर दूंगी. और सेकंड लड़कियां जो होती है, ठीक है, तो वो होती है कि भाई स्पेस चाहिए, वो बोलती है स्पेस चाहिए, लेकिन नहीं, उसको स्पेस नहीं चाहिए. ओके. तो मैं ऐसी हूँ कि मैं जब बोलती हूँ ना बॉयफ्रेंड को कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, उसको वो पता होना चाहिए. और एक्चुअली ऐसा होता है, माय बॉयफ्रेंड नोज इट. ओके, आई टेल हिम आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गिव मी स्पेस. एक बार बोल दिया ना, वो मुझे कॉल पे कॉल करता रहेगा. फिर
ठीक है, और फिर ना मुझे और थोड़ा मतलब मैं और चिढ़ती हूँ उससे, नहीं मतलब ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, बट डीप डाउन आई वांट कि वो मुझे अटेंशन देता रहे, कॉल पे कॉल करता रहे, मैसेज पे मैसेज करता रहे, फिर थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब है प्यार उसको, मतलब फिर से नाइस। या ऐसा होता है। और ये मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उनको ये चाहिए होता है। कुछ कुछ बहुत रेयर लड़कियां होती है जो बोलती है स्पेस चाहिए, मतलब स्पेस चाहिए, एक्चुअल वाला स्पेस चाहिए, बट मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं। चलो अब 3-4 मतलब पता चल गए लड़कों आपको स्पेस के, सो दैट्स व्हाई आज हम दे रहे हैं रिलेशनशिप पे, मतलब लड़कों के लिए अच्छा है। ज्ञान दे रहे हैं आपको। यस, स्ट्रेट फ्रॉम ज्ञानी गोवा, बाबा। स्ट्रेट फ्रॉम गोवा। यस। ओके, एक चीज़ बताना मुझे, क्या आपने ये चीज़ देखी है कि लड़कियां क्लैरिटी ना होने के बावजूद भी मतलब कि रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप में आ जाती हैं? क्लैरिटी ना होने के बावजूद भी सिचुएशनशिप में आ जाती है। देखो मुझे सिचुएशनशिप के बारे में पता है कि क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज मेरी कुछ फ्रेंड्स थी वो सिचुएशनशिप्स में थी। ओके, ठीक है, वो कैसे वाले सिचुएशनशिप में थी? मतलब सिचुएशनशिप यही होता है ना कि मतलब बातचीत चल रही है, एज अ रिलेशनशिप सब कुछ बात चल रहा है, बट उनके बीच में कमिटमेंट नहीं है। ऐसे ही होता है ना कि सब कुछ जो रिलेशनशिप में चलता है वैसे ही चल रहा है, बट कमिटमेंट नहीं है। तो मतलब मुझे ये सब जेंजी ही कर रही है, पहले के टाइम पे नहीं होता था ना, शायद। तो आप भी तो जेंजी हो, मैं 20 साल के हो वापस। मैं जेंजी हूँ, बट आई हैव सीन माय मॉम एंड डैड, ओके, तो उनका बचपन से रिलेशनशिप था। बचपन से? यस, बचपन से, एज इन 10th स्टैंडर्ड, एंड दे हैव डन लव मैरिज। सो उनको देख के, आई एम द ओनली चाइल्ड, ओके, तो उनको देख के ना मुझे अच्छा लगता है कि यार उनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ कि यार क्या अच्छे मतलब कपल है दोनों। आप मेरे को बताओ कि आपने कभी एक तरफा प्यार को फील किया है या फिर किसी ने आपको किया? हाँ, लाइक ये बहुत पुरानी स्टोरी है। 10th 11th में थी तब मैं, नहीं 10th में थी आई थिंक, ओके, एंड ये मेरे स्कूल में हुआ था। सो बेसिकली एक लड़का था, मैं उसको नहीं जानती, ठीक है, कौन है, क्या नाम है, कौन है, क्या नाम है, क्या करता है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है उसको बस कि हाँ मतलब ऐसा दिखता है वो लड़का। एंड मुझे नहीं पता कि वो 1 साल से ना मतलब मुझे प्यार करता था या ही यूज्ड टू लाइक मी और व्हाट, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। एंड उसको ना मेरे बारे में A to Z सब कुछ पता था। जैसे कि मेरा पूरा नाम, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरे मॉम डैड का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, लाइक स्टॉकर नहीं होते वैसे था वो। एंड मतलब उसको मेरे बारे में, मेरा फेवरेट कलर, मुझे क्या खाना पसंद है, जो हर लड़की को एक लड़के में चाहिए। इन्हों स्टॉकर नहीं कहते, इन्हों आशिक कहते हैं। हाँ, आशिक जो भी है, लेकिन तब मैं छोटी थी ना, मतलब 10th में थी, एंड ही वाज इन 11th, ओके। मुझे पता है सीनियर है मेरा, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। आपको ये पता था कि वो आपको प्यार करता है? नहीं, ये भी नहीं पता था? नहीं पता था। कितनी गलत बात है ना। मुझे कैसे पता होगा? मैं लड़के को बोल रहा हूँ कितनी गलत बात है कि आपने बताया नहीं। मुझे कैसे पता होगा? वो देख रहा होगा अभी मतलब व्लॉग, मे बी ही इज विद समवन एल्स नाउ। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू। तो लड़कों, मैं तुमको बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक लड़की से प्यार है, ठीक है, आपको वो पसंद है, तो प्लीज़ उसको जाके बता दो कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे आप पसंद हो, सो एंड सो, जो भी है बता दो, बस जाके बता दो उसको ना, टालो मत, क्योंकि फिर वो आपके हाथ से मतलब वो फिर चली जाएगी किसी और के पास, तो फिर अगर आपका हार्ट ब्रेक होगा। उसको वन साइडेड ही चीज़ है ना। अगर उसने बोला होता, हाँ, तो आपका क्या सोचते? अगर उसने मेरे से बोला होता ना, तो मैं उससे बात करना स्टार्ट कर लेती। फिर हम देखते ना, मतलब कुछ तो होता, राइट। मतलब अगर मुझे पहले बताया होता ना, तो मैं बात कर लेती तुमसे, ठीक है, अगर तुम ये देख रहे हो तो। लेकिन तुमने नहीं बताया, देन दैट्स योर मिस्टेक। नाउ शी किसी और की अमानत। नहीं, मैं बस बता रही हूँ, पुरानी बात है, इट्स पास्ट। हाँ, ठीक है, कि एक लड़की के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे किया जा सकता है? इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? ओके, सो कुछ नहीं है। इमोशनली कनेक्ट होना है तो पहली बात तो अगर कोई लड़की रोती है ना, तो उसको ये मत समझो कि भैया नाटक कर रही है। मूड स्विंग्स हर लड़की को होता है, आई से मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हर लड़की को होता है। तो उस पीरियड में ना, स्पेशली जब लड़के बोलते हैं कि भाई तू तो नाटक कर रही है, तो ये तो हर किसी को होता है, दिस एंड दैट, ये ना बहुत गंदी बात है, मतलब बहुत चुभता है ये चीज़। तो इमोशनली कनेक्ट होना है ना, तो उसको ऐसे दिखाओ कि मतलब तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हो। अगर नहीं भी कर सकते ना, तो उसको दिखाओ एटलीस्ट, उसको शो तो करो एटलीस्ट। टेक्स्ट पे भी अगर बोल दोगे ना कि बेबी आई लव यू, दिस एंड दैट, उससे प्यार से बात करो,
बाबूशी बना करके बात कर लो, जो भी क्रिंज लोग बोल देंगे, क्रिंज बट हर किसी को पसंद है यार ये चीज़, ठीक है। तो मतलब ऐसे बात करो, उसको ऐसे दिखाओ कि यार मैं तेरे साथ हूँ। अगर कुछ लड़कियाँ होती हैं, मतलब उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, तो वो चाहती है कि लड़का सपोर्ट करे। कुछ लड़के होते हैं ना कि भाई उसके घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है लड़की के घर में, और वो अलग कहीं और किसी और के साथ चीट कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है लड़की को, भाई वो लड़ रहा है। फिर चलो, तो मैं समझ गया आपकी बात। एग्जैक्टली तो इमोशनली अगर कनेक्ट होना है, मैं बता रही हूँ वापस, तो उसको एक्सप्रेस करो कि नहीं, आई लव यू एंड आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू, आई सपोर्ट यू, ओके, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस वर्ड। एंड आई एम श्योर कि लड़कों को भी पसंद है ये चीज़, आई एम प्राउड ऑफ यू, जो तुम कर रहे हो, आई कैन सी दैट। भाई वो ना बहुत खुश हो जाएगी। इमोशनली अगर आप चाहते हो ना, तो उससे ऐसे बात करो, चॉकलेट्स दो उसको, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स में जब लड़की को मूड स्विंग्स होता है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो नाटक नहीं है गाइस, ओके, नाटक नहीं है वो, उसको सच में हो रहा है वो, तो उस वक्त तो और उसको ध्यान देना चाहिए, ओके। दिल्ली में ज्यादा लड़कियां घोस्ट करती हैं या लड़के? दोनों। आपने ज्यादा किनको देखा है? मैं भी घोस्ट करती हूँ। नहीं मतलब किस वे में पूछ रहे हो आप? मान लो आपने किसी लड़के से बात शुरू करी, तो उसको आपकी हफ्ते में आदत पड़ेगी, 7वें 8वें दिन आपने बात करनी बंद कर दी, हाँ, तो उसको घोस्ट नहीं ऐसे तो नहीं करा मैंने, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई, वो तो दोस्तों के साथ करती हूँ मैं घोस्टिंग एंड ऑल, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के उसमें पूछ रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। पहली बात तो लड़का बहुत ही इमोशनली वो हो जाता है कि भाई अटैच हो चुका हूँ मैं, और ये ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया ऐसे बात करना। वैसे एटलीस्ट बताओ तो क्यों नहीं करनी बात, क्या हुआ है। ये बहुत गंदी चीज़ है लड़कियों में, ओके, घोस्टिंग करना, घोस्ट करना, राइट। दिल्ली में ज़्यादा ये चीज़? दिल्ली में है, क्योंकि कुछ लड़कियां ना वो मेंटली ना थोड़ा सा उनमें होता है, ट्रॉमा होता है, डिप्रेशन में, जो भी बोलूंगी। तो अपने ट्रॉमा की वजह से वो लड़के को मतलब क्यों ट्रॉमा दे रही है? दैट इज अ बैड थिंग, लड़कों को अपना ट्रॉमा दे रही है वो, ऐसे ही हो रहा है वो कि भाई तुम ठीक नहीं हो मेंटली। क्यों कर रही हैं लड़कियां ये दिल्ली में? पता नहीं, 2 रीज़न वापस बता रही हूँ। 2 रीज़न हो सकता है, या तो वो लड़की ऐसे ही ऑप्शंस ढूंढ रही हो कि मतलब मुझे देखना है ऑप्शन, इफ उसको पसंद आ गया तो वो कंटिन्यू करेगी, नहीं पसंद आया तो गोस्ट कर देगी, ऑल ऑफ अ सडन पता भी नहीं चलेगा। तो ये लड़कियां जो ऑप्शंस ढूंढ रही हैं, ये कहाँ पे जाके रुकेंगी? कुछ पता नहीं? मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी रुक सकता है, बट हाँ, अच्छा, मतलब शादी के बाद जो शुगर मॉमीज बनती है, ये इन जैसी लड़कियां ही होती हैं? ये शुगर मॉमीज तो वो बनती है ना जिनकी शादी नहीं हो पाती है। लाइक मतलब समझ, लाइक फॉर एग्जाम्पल पैसा है, सब कुछ है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि शुगर मॉमीज वो होती है जिनकी शादी नहीं हो पाती, या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रह के फिर बाद में शादी नहीं हुई किसी और के साथ, तो वो शुगर मॉमी बन गई। ओके, ऐसा होता है, मैंने तो ये सुना है ज़्यादा, राइट। मैंने ये सुना है कि शादीशुदा औरत जो अपने घर वाले से खुश नहीं है, वो शुगर मॉमी वो होता है ना कि जो मतलब हर एक चीज़ करने के लिए रेडी है, लाइक शुगर डैडी होता है वैसे शुगर मॉमी। हाँ, मैंने तो वही, मेरे को भी वही पता शुगर मॉमी। मुझे तो ये पता है कि सिंगल लेडीज जो होती है, जो ओल्ड लेडीज होती है, लाइक मैंने भी वही मैच्योर लेडीज, बट मेरे को मैरिड का पता, आपको सिंगल का पता, बस। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। अगर लड़के अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को, अपनी फ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी फिजिकली होने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर लड़की का आंसर है नो, तो उनको क्या करना चाहिए? नो मीन्स नो, बस खत्म, इनफ। नो मतलब नो होता है। जब लड़की ने बोल दिया उसको नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, ज़बरदस्ती मत करो उसके साथ, पहली बात तो, ठीक है। ज़बरदस्ती मतलब आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो अपने मन से नहीं कर रहे। एक बार नो बोल दिया ना, तो अगर आप उससे प्यार करते हो, अगर आप उसको कुछ समझते हो, तो आप उसका नो सुन के चुपचाप बैठ जाओ, साफ सीधे बात में बोलूँगी। एंड अगर वाइफ है तो भी नो मीन्स नो। कुछ लड़के होते हैं जिनको लगता है कि नहीं वाइफ है तो करना ही पड़ेगा, दिस एंड दैट। नो, कभी कभी होता है कि उसका मन नहीं है, उसका मन नहीं है, नो मीन्स नो। अरे यार, हाँ, ये मच्छर ने आपको बहुत तंग किया आज। नो मीन्स नो ही है। उसके आगे तुम ना उससे पूछो कि प्लीज़ 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 मत करो, प्लीज़ प्लीज़ करके ही फिर वो ज़बरदस्ती में कन्वर्ट होता है। ओके, यस। लड़का बोलेगा यू डोंट लव मी एनी मोर, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, दिस एंड बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, बट उसमें भी थोड़ा मैच्योरिटी होना चाहिए कि भाई उसने नो बोल दिया ना। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है कि किसी ने भी नो बोल दिया तो उस चीज़ को नो ही समझ के चलो। ये मैं आपकी चीज़ से एग्री करता हूँ, राइट। नो मीन्स नो, एग्जैक्टली, नो मीन्स नो गाइस। एक दिन भगवान आपके पास आ जाए, ठीक है,
तो आप भगवान से क्या मांगोगे? भगवान से क्या मांगूंगी मैं? भगवान से एक चीज मांग सकते हो, कोई भी, एक चीज मांग सकती हूँ। कोई भी एक चीज मांग सकते हो। Okay. वो उसी समय पूरी हो जाएगी। दिमाग, नॉलेज। ओके, यस, वाई? मुझे ब्यूटी विद ब्रेन बनना है। तो आपको खूबसूरत किसने बोला? खूबसूरत हर कोई होता है। खूबसूरत हर कोई, तुम भी खूबसूरत हो, मैं अपने आप को खूबसूरत मानती हूँ। मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं लेना है। ये तो आपके पास दिमाग है। अगर आप खुद को खूबसूरत मानते हो तो आपके पास ऑलरेडी क्या दिमाग बोलना है। चाह रहे हो तुम? डबल गेम खेल रहे हो? डबल गेम नहीं खेल रहा मैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग। मुझे नहीं, देखो आप मुझे आप क्या कह रहे हो समझते कि हो? आप भगवान से नॉलेज मांगोगे। Yes, ठीक है, knowledge. दिमाग मांगोगे। Yes. अगर आप अपने आप को खूबसूरत समझ रहे हो क्योंकि भगवान ने आपको बनाया, हाँ, तो फिर आप में ऑब्वियसली दिमाग है, क्योंकि इतना नहीं है, भगवान ने मेरे से- सभी को मुझे मैथ खूबसूरत समझ बना नहीं के आता। भेजा है। तो मेरे को बताओ, लड़कियों की लव लैंग्वेज क्या है? ओके सो जैसे लड़कों की लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच एंड टची टची होना, उसका ऑपोजिट है लड़कियों का। जैसे कि उसको मतलब कडल्स चाहिए। कडल्स करो, ठीक है, उसको ऐसे हक करके सो एंड उसको मतलब प्यार करो, ऐसे गोलू गोलू ऐसे करो। बाबू छोटा नहीं होता वैसे करो, उसको बच्चों की तरह ट्रीट करो। मतलब जो भी है, मतलब बच्चों, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये चीज़ कि मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बाबू सोना करे एंड यू नो लाइक बच्चों जैसे ट्रीट करे मुझे। ओके, या वैसे। सो दिस इज लड़कियों की लव लैंग्वेज। कुछ लड़कियों को नहीं पसंद है। ओके, हाँ, तो मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। कुछ लड़कियों को नहीं पसंद, कुछ चाहिए कि भाई दूर रहे मेरे से। तो मेरे से कोई लव लैंग्वेज नहीं, लव लैंग्वेज बस ये है कि गिव मी क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स दो या कुछ दो, मतलब मेरे से दूर रहे। टची टची कुछ लड़कियों को नहीं पसंद। ओके, बट मेरा मतलब मुझे तो सो आपको क्या लगता है कि लड़कों की तो लव लैंग्वेज यही है कि हाँ अभी फुल टची टची बैठना, टची टची फिजिकल टच एंड ऑल हाँ। दैट। और लड़कों को आपको क्या लगता है ये चीज़, मतलब कि जो लड़कियां नहीं दे पाती तो उनका रिलेशनशिप कैसा होता है फिर? यार तो फिर खट्टा सा तो होता है, नो डाउट। हाँ, मतलब दूर दूर रह के डिस्टेंट वाला रिलेशनशिप हो गया फिर तो। दिस लाइक फिर तो लॉन्ग डिस्टेंस ही कर लो, इससे लॉन्ग बढ़िया। डिस्टेंस, मेरा लॉन्ग एक ही शहर डिस्टेंस में? है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, ओके। बट वी मीट एवरी मंथ। कितनी बार? वी मीट एवरी मंथ लाइक फॉर अ वीक। व्हाट डू यू थिंक, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क करते हैं? इट डज। अगर तुम दोनों देखो, अगर तुमने माइंड में सेट कर लिया ना नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। माइंड में जब सेट कर लिया ना कि नहीं हो जाएगा और हमको इसको करना है कैसे भी करके, मतलब आगे हमारा होना ही चाहिए कि शादी हो, मैरिज तक इसको पहुंचाना है, तो वैसे ही होता है। आपने कभी ऐसा देखा कि लड़का और लड़की जब दोनों प्यार कर रहे होते हैं तब जो एक कोई अलग कल्चर से होता है, एक अलग कल्चर से होता है, क्यों नहीं है? तो ये दोनों चीजें आपस में कैसे फिर मैच आउट माई करती मॉम हैं? एंड डैड आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ओके, यस, जैसे कि माई मॉम वॉज अ हिंदू ओके, एंड माई डैड कैथलिक क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, ओके। सो फिर भी चला रहा उनका, चल जाते हैं, बट इट डिपेंड्स। कुछ होते हैं, मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे होते हैं ना कि पूरा 5-6 साल चलाया। ज्यादा लड़की वाले नहीं करते, मतलब लड़के वाले नहीं करते, लड़की का होता है इशू मेन। लड़कों का भी होता है, लड़की का भी होता है, हाँ ज्यादा लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। लड़कों का मेन होता है, लड़के के घर वाले नहीं मानते ये अलग कास्ट की है, नहीं ये नहीं, है, वो है। भाग के शादी करेंगे, ऐसे होता है लड़कों का। लेकिन लड़कियों का ही होता है, नहीं मॉम डैड नहीं मान रहे यार, कास्ट है। और वो भी कब याद आता है पता है? आफ्टर 5-6 ईयर्स, जब शादी का टाइम आता है ना, रिलेशनशिप के 5-6 साल बाद, तब उनको याद आता है कि भाई हम तो डिफरेंट कास्ट के हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं यार मॉम डैड नहीं मानेंगे, डिफरेंट कास्ट के हो, मेरी शादी कहीं और सेट करवा रहे हैं अभी, दिस एंड दैट। मतलब जो ऐसा कर रहा है वो चूतिया बना रहा है, हाँ, है ना? यस सुन लिया? यस। ये किसी को सुनाना था। ओके ये इसलिए कैमरे की ओके, तरफ देख के बोला। पर्सनली किसी को, ये टोंट मारी है किसी को। ओके समझ गए। किसी को समझा रहा हूँ मैं कि हाँ। अगर तू उसके साथ रिलेशन में था या तुम्हें थी, पता था पहले से, तुम्हें पता था कि हाँ भी तुम अलग कास्ट के हो, Exactly. वो बानिया था, अगर तुम्हें पता है कि हाँ भी वो बानिया है, तुम सीखो, ठीक है, Okay. तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारा आगे नहीं हो सकता, और तुम्हें पता भी थी और फिर भी तुम उसके पीछे हो, तो वो Right. तुम्हारा चूतिया बना के जा चुका है, और Absolutely ये चीज तुम right. नहीं समझ रहे। राइट एब्सोल्युटली और ये राइट। लड़की से बुलवा रहा हूँ, मैंने इसको कुछ नहीं बताया, ये खुद बोली है। नहीं है चीज, ये है, नो डाउट ये है। ओके, तो अभी मेरे को बताओ कि दिल्ली वाली लड़कियों के बारे में आपका क्या कहना है अबाउट द रिलेशनशिप्स? ओके, जैसे मैंने बताया 15% ही लड़कियां हैं जो लॉयल रहती है। मेरे को अब 85 के बारे में जानना अब है। 85 के बारे में जानना है तो मैं यही बताऊंगी कि भाई वो तो फिर वही हो गया कि ऑप्शंस ढूंढना है। सिचुएशनशिप्स, FWBs बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो क्या होता है FWB? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आई थिंक यू नो अबाउट ओके, इट।
ओके तो ये मतलब दिल्ली में चल रहा है अभी? ये तो चलता ही है, बहुत टाइम से दिल्ली में चल रहा है ये तो। ओके। सो मतलब मुझे पता है ना, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज वाली जो लड़कियां हैं, कुछ होते हैं ना कि भाई कोएड स्कूल में या कोएड कॉलेज में जाओगे तो लड़कियां बिगड़ जाएगी, दिस एंड दैट, बट आई नो गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियां है ना ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। ज़्यादा बिगड़ी हुई है। कैसे? मुझे पता है, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स रह चुकी है एंड मैंने देखा है कि मुझे लगता था कि गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां बहुत सोबर होती है, मतलब ज़्यादा इतना कुछ है नहीं उनमें, बट वही सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। उनकी मतलब 6 4 चल रहे हैं। यस एग्जैक्टली। ये Okay. गलत चीज़ है। मतलब तुम देखो अभी कर रहे हो, अभी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड कि हाँ भाई मैं तो 6 बॉयफ्रेंड्स लेके घूम रही हूँ, 5 बॉयफ्रेंड्स लेके घूम रही हूँ, बट आगे जाके ना जब तुम व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड तो ना तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके। फिर तुम्हें वो पास्ट का याद आएगा, क्यों करा, तो इट्स बेटर कि मत करो अगर तुम किसी के साथ हो रिलेशनशिप में। मान लो वो अभी 6 लड़कियों को 6 लड़कों को डेट कर रही है और कल को उसको एक लड़के के साथ प्यार हो गया और वो लड़का, दोनों आपस में सीरियस है वो दोनों, ठीक है, और तीसरे ने आके अगर वहां पे भंड दिया उनको, मतलब ऐसे ही नहीं चलता ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। फिर तो लड़की का तो पता साफ कि हाँ भी ये 6 के साथ सो चुकी है, भाई तू इसके साथ कहाँ घूम रहा है। एग्जैक्टली मतलब एक के साथ हो तुम, फिर दूसरे के साथ प्यार हो गया, पहले तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, हाँ। फिर प्यार किसी और से हो गया, उसके साथ भी जाना है तुम्हें, तो ऐसे कैसे चल सकता है? ऐसे नहीं चलेगा ना वो तो। फिर तुम मैं कुछ बोले दिल्ली नहीं इज नॉट फॉर बिगिनर्स गाइस। यस, दिल्ली इज डेफिनेटली नॉट फॉर बिगिनर्स, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों बोलोगे मैं। दिल्ली आपको पता है कि दिल्ली की ज्यादा लड़कियां, जितनी भी दिल्ली की लड़कियां हैं, ज्यादातर शादी करा के पंजाब में आती हैं। आई थिंक सो, हाँ, पंजाब या फिर मोस्टली आई थिंक वहाँ पे भी उत्तराखंड साइड। उत्तराखंड का नहीं पता, ज्यादातर मैंने देखा कि पंजाब में आती है जितनी भी दिल्ली की मेरी खुद की लड़कियां। बेस्ट फ्रेंड वो आई थिंक पंजाबी से, वो बनिया थी, वो पंजाबी से उसने शादी करी। सो पंजाबी से याद आया, मैम का गाना आ चुका है। यस गाइस, मेरा गाना आ चुका है। एंड गाइस इनका गाना बहुत ही फेमस सिंगर के साथ आया, अपने बिंद्रखिया जी दे बेटे दे नाल, गितार बिंद्रखिया। यप, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा गाना। यू कैन चेक आउट गाइस, YouTube पे लाइव हो अब गया है। मैं लिंक भी आल्सो इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच जी। और कैसे, मतलब चलो ये तो नहीं पूछूंगा, बट बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है, गाना अच्छा है, आपकी वाइब अच्छी है, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, भगवान करे आने वाले टाइम में आप परमेश्वर के साथ भी आओ। थैंक यू सो मच। परमेश भाई आज कर यार, मैं कहता हूँ। तो मुझे ना तुमसे एक बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। ओके, तो मैं तुम्हारे ना तुम्हें स्टॉक करी थी, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलो तो। मैंने एक लड़की देखी थी, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, ठीक है, एंड ना मतलब बहुत ही अजीब बातें करी थी कि मतलब हमें घर वालों ने सिखाया है कि लड़की के पास पैसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, और पैसा नहीं है तो हम नहीं रहेंगे उसके साथ। ऐसा क्या मतलब, ये थोड़ी, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मेरे को वो, ये तो गर्ल्स पीओवी है, गर्ल्स अपना अपना मतलब, पीओवी बता के जाती है। फैमिली तो ऑब्वियसली देखो, फैमिली तो चाहेगी कि लड़की अच्छे घर में जाए, अच्छे उसमें शादी हो। तो आप क्या चाहते हो, आपके बॉयफ्रेंड के पास पैसा ना हो? नहीं, पैसा होना चाहिए, मैं ये मना नहीं तो कर उसने रही। भी तो वही बोला है। उसने किस वे में बोला है? लड़कियां पैसा देयर इज देखती अ हैं। वे, एक वे होता है बोलने का कि भाई लड़कों के पास पैसा होना चाहिए। ये थोड़ा गोल्ड डिगर वाला वाइब दे रही थी वो। हाँ, तो सॉरी टू से। लड़कियां पैसा नहीं देखती। देखो मेरी बात, ठीक है, अगर प्यार करते हो तो पैसा मत देखो, ठीक फिर है, प्यार से पेट भर लोगे, दोनों साथ में काम कर लो, क्या है इसमें? तो ये तुम अपने पैसा एंड ऑफ द डे चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लिसन टू मी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बट आई डिड नॉट लाइक द वे शी एक्सप्लेन हाँ, कि ये हो सकता हमारे है। घर वालों ने सिखाया है। हाँ, ये गलत ओके, बात है। तुम्हारा पीओवी है, तुम अपने घर वालों को क्यों इसमें बीच में डाल रहे हो? हाँ, ये गलत हो राइट, सकता है। घर वाले बोलते हैं, सबके घर वाले बोलते हैं, इवन आई टेल यू ऑनेस्टली, लड़कों के भी घर वाले बोलते हैं कि अच्छे घर की लड़की चाहिए। हाँ, मैं भी खुद उनके बोलता भी हूँ। डिमांड्स है, हाँ, राइट, तो लड़की वालों के भी डिमांड्स होते हैं, बट अगर वो अरेंज्ड मैरिज में होता है मोस्टली। लव मैरिज में अगर आपको उससे प्यार हो चुका है ऑलरेडी, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है, तो उसको ये मत देखो कि पैसा है। इफ यू हैव ट्रस्ट इन हिम, अगर वो तुमसे प्यार करता है, वो पैसा कमा लेगा, उसको प्रेशर मत करो, पहली बात तो। और ये मत बोलो उसको ना, कभी डीमोटिवेट मत करो कि यार तेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मेरे को कैसे संभालेगा, दिस एंड दैट। वर्क टुगेदर, अर्न टुगेदर, दैट इज व्हाट मी एंड माय बॉयफ्रेंड आर डूइंग। चलो ये भी एक बार साइड में रखते हैं। मेरे को एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि दिल्ली वाली लड़कियां मिक्स सिग्नल कैसे देती हैं? मिक्स सिग्नल कैसे देती है, ठीक है, ये भी बता दूंगी मैं। सो मिक्स सिग्नल कैसे देती है, मतलब कभी वो बहुत अच्छे से बात कर लेगी तुमसे, आंखों में आके डाल के बात करेगी कि मतलब तुम ऐसे लगेंगे ना कि इसको मेरे से प्यार हो गया। और कभी अच्छा ये भी है ना कि मतलब, चलो ये तो आप बात आगे कंटिन्यू कर लेना, लेकिन मेरे को ये चीज़ सुनने में आई थी कि लड़की ना आंखों में आंखें डाल के झूठ बहुत सही बोलती है हाँ, है ना? हाँ,
आपने बोला कभी? झूठ तो देखो बोला है, बहुत बार बोला है मैंने, लेकिन हाँ होता है ये। कोई ऐसा झूठ तो नहीं बोला कि हाँ भी जो आगे जाके धोखा बन जाए? नहीं नहीं नहीं, चलो ओके कंटिन्यू। झूठ तो हाँ होता है, बोल देती है आंखों में आंखें डाल के। मतलब मुझे नहीं पता उनमें है ये चीज़ कि भाई आंखों में आंखें डाल के भी। तो उनकी जीन्स है या घर वाले सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप आता है। सर्कल, सर्कल बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस जो होते हैं फ्रेंड्स के थ्रू, वो भी बोल सकते हो, या फिर दूसरों से सीख लिया, या मूवी देख के सीख लिया, या कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल इस चीज़ में बहुत मैटर करता आई है। डोंट हैव एनी फ्रेंड सर्कल। हाँ तभी आप लॉयल हो। आई वरना जिन लड़कियों आई टेल यू का- ऑनेस्टली, हाँ। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। हाँ बाद में पता चला कि ना, पहली बात तो लड़की लड़की की दुश्मन है। हाँ बहुत बड़ी। ये तो सबको, ये यूनिवर्सल, एवरीवन नोज दिस। लड़की लड़की को पसंद क्यों नहीं करती? कुछ कुछ होती है आजकल ना, बहुत चल रही है गर्ल्स गर्ल्स करके। गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स। नहीं, गर्ल्स 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 मींस गर्ल्स मीन्स कि चाहे लड़की गलत भी नहीं क्यों ना हो, लड़कियां उसको सपोर्ट करेगी। फॉर मतलब एग्जाम्पल, सॉरी कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आजकल ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उनका, द रेबल किड का। रेबल किड की, हाँ कंट्रोवर्सी तो मेरे को पता है। शी वॉज रॉन्ग, एक टाइम पे वो रॉन्ग थी। हाँ एंड वन मोर गर्ल, आई थिंक द वियर्ड गोट समथिंग। अरे हाँ मैंने वो देखी है। Yes! हाँ कि प्राउड आर। हाँ वो पता है मेरे को। उसमें भी लड़कियां सपोर्ट कर रही है। यार एक तो ना, Let's talk about this. मैं अगर चलो रेबल किड की अगर बात करनी है तो मैं अगर आपको बताऊं, आई डोंट लाइक हर Yes. एट ऑल। मेरे को ना उस लड़की का एटीट्यूड पसंद है, ना उस लड़की की जुबान पसंद है। शायद मैं पंजाब से हूँ इसीलिए मेरे को Maybe, इतनी yes. गंदी जुबान पसंद Maybe, नहीं देखो बट देखो मैं वही तो बोल रही हूँ। अब रेबल किड जो है, उस जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था, गलत उसने भी बोला था, उस लड़के ने भी गलत बोला था। हाँ, लड़के ने भी गलत बोला, गर्ल्स वर obviously. सपोर्टिंग हर फॉर व्हाट शी सेड। ठीक है, एंड उसको छोड़ो, एक और है वियर्ड गोट करके, जिसने प्राउड, हाँ लिखा हुआ प्राउड आर। क्या है ये, मैंने इस पे एक डेडिकेटेड रील बनाया है गाइस, चेक कर सकते हो आप। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। एंड द थिंग इज कि शी वाज इन्फ्लुएंसिंग जो बच्चियां नहीं होती 13-14 साल की, वो अपने बारे में लिख रही थी। प्राउड आर। यस, कितना गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये लड़कियां कि हाँ भी उनको देख के आने वाली जनरेशन ये चीज़ें लिख रही है। एग्जैक्टली। मैं आपको सीधी चीज़, अगर आप उस प्राउड आर के पेरेंट्स हो तो मैं आपको सीधी सी एक चीज़ बताऊंगा, गुच्ची की बेल्ट से मारो। नहीं है तो पैसे मैं भेज दूंगा, सेंड मी स्कैनर। पहले 2000 आएंगे, उसके बाद बाकी के पैसे, क्योंकि फोटो वाले स्कैनर से इतने ही आते हैं। पर गुच्ची की बेल्ट से मारना जो होती है ना आगे, मतलब कंडे वाली, उससे मारना, खाल उधेड़ देना उसकी। क्या कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ये पूरा, उसके पेरेंट्स ने उसको मारा नहीं है, मार पेरेंट्स की बहुत जरूरी वो है। फेमिनिज्म का नाम लेती है। फेमिनिज्म बहुत ही सिंपल चीज़ है, लड़का और लड़की को इक्वालिटी मिलना चाहिए। एंड ये चीज़ हुआ था बिकॉज जॉब जब होता था ना, तो लड़कों को ज़्यादा वेजेस मिलते थे, सैलरी ज़्यादा मिलती थी, एंड लड़कियों को कम सैलरी में, इसलिए फेमिनिज्म वर्ड आ गया बट था। आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमा रही है। एग्जैक्टली, नो डाउट। बट आज के टाइम पे ना कुछ लड़कियां फेमिनिज्म वर्ड को ना बहुत मिसयूज कर रहे हैं। वो फेमिनिज्म के नाम पे प्राउड आर बन रही हैं। यस, यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट। सो गुच्ची की बेल्ट ओनली गुच्ची की सॉल्यूशन। बेल्ट, ओनली सॉल्यूशन। एंड मतलब प्लीज गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम सच इन्फ्लुएंसेस, आईड से। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜੇ अंकल आंटी घरे नहीं है कॉल मी एंड मेरी टिकट करा दो। पहले के ज़माने में पहले हाँ। मर्द खाना खाते थे, औरत उनके बाद खाती थी। आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि अगर औरत मर्द से ज़्यादा कमाने लग जाए तो वो उसको अपने पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं समझती। वाई? दिस इज, आई डोंट नो, मे बी वो सोचते हैं कि वही फेमिनिज्म चीज़ आ गया। आजकल इन्फ्लुएंसेस इतने फेमिनिज्म करने लग चुके हैं ना, कि फेमिनिज्म को अलग ही बना दिया कि फेमिनिज्म इज ओनली मेंट फॉर विमेन। फेमिनिज्म सिर्फ लड़कियों के लिए है कि नहीं भाई हम तो मर्द से ऊपर है, हमको तो कुछ लड़कियां होती क्या बोलती है, इफ़ यू सी कुछ मैंने देखा है, मतलब रील्स वगैरह, जिसमें वो लड़कियां बोलती है कि हमको नहीं चाहिए लड़के। कौन लड़के? अरे क्यों मेरी चाहिए? सबसे पहली रील जो वायरल हुई थी ना, वो यही थी। मैंने लड़की से पूछा, मैं कहा अगर तुम महीने का 1 लाख कमा रही हो तो तुम्हारा हस्बैंड कितना पैसे कमाना चाहिए? कहती अगर मैं महीने का 1 लाख कमा रही हूँ ना तो मेरे को हस्बैंड ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हस्बैंड, देखो भगवान ने औरत और आदमी को बनाया है, तो इट इज मेंट कि तुम्हें हस्बैंड की नहीं, तो सबको तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ से आए हो? या तो ये आजकल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं इसलिए इनको हस्बैंड नहीं चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। यार देखो,
हस्बैंड एक ऐसी चीज़ है, फैमिली तो बनानी चाहिए। अब कुछ लड़कियां उनको नहीं चाहिए फैमिली, उनको अपना सिंगल लाइफ पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। बट ये गलत चीज़ है जो बोला उसने। मेरा ऐसा है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से या मेरे हस्बैंड या फियांसे से, तो आई डोंट माइंड कि हम दोनों का ख्याल में रखूँ अपने खुद के पैसे से। बिकॉज भाई अगर फैमिलिज्म आज के टाइम पे आ गया है, जैसे तुमने बोला कि पहले लेडीज पहले बाद में खाना खाती थी, पहले मर्द खाते थे, तब का टाइम ओके दैट वाज बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, विच आई थिंक कि मतलब इसका कोई वो नहीं है, बट ठीक है जो भी है। आज के टाइम पे कोई नहीं करता ये, ओके, बहुत ही ऑनेस्ट सी चीज़ है, कोई नहीं करेगा। बट मैं तो ऑब्वियसली यार ये नहीं चाहूंगा, हाँ ऑब्वियसली राइट, इफ यू लव योर पार्टनर साथ में बैठ के खाओ। मेरे पापा तो मेरी मम्मी के हाथ से अभी भी खाना खाते हैं। वाओ, मेरे पापा रात So को sweet. मेरे पापा रात को खाना खाते हैं, मेरी मम्मी खिलाती है उनको रोज। रियली? हाँ रोज डेली, बिन नागा, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं So sweet. ना हो या कुछ हो। मेरे पापा रात को बैठे हैं, मेरी मम्मी आ रही है, मेरी मम्मी रोज रात को खाना खिलाती यही है तो इसको प्यार बोलते और हैं। साथ में खाते हैं वो। This is true एंड love. वो उनकी भी लव मैरिज है। और कभी ना अपने पार्टनर को नीचा नहीं दिखाना चाहिए हम्म, कि भाई मैं तेरे से ऊपर हूँ, लाइक फाइनेंशियली या कुछ भी। नहीं हमारे पास ऐसा टाइम आया था जब हम ना मतलब कि बहुत मतलब कि फाइनेंशियली लो हो गए थे, तो हमारे घर में ना अलाउड नहीं है कि हाँ भी हमारी घर की औरतें बाहर जा राइट, कमाएं। तो तब मेरी मॉम ने ये स्टेप लिया था कि वो मैं बाहर गए, वो उन्होंने कमाया और उन्होंने मेरे पापा को सपोर्ट किया। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग कि मतलब कि मेरे को मेरे मम्मी पापा जैसा रिलेशनशिप चाहिए। एग्जैक्टली राइट, कि मेरे को आगे जाके ऐसे सपोर्ट करने वाली हो कि कल को मेरे पास पैसे भी ना हो तो वो बोले कि हाँ भी मैं जा रही हूँ बाहर कमाने। अपने ऐसा होना चाहिए कि इफ फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे हस्बैंड को उस पे इन्वेस्ट करूंगी मैं कि भाई तू खोल ले, तुझे नौकरी नहीं करना ना, मैं हूँ खड़ी तेरे लिए, आई विल सपोर्ट यू, आई विल इन्वेस्ट फॉर यू, एंड डू व्हाटएवर यू वांट। यू नो अगर ना लड़के को कोई ये चीज बोल दे या लड़की को भी कोई बोल दे कि हाँ भी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, राइट, तो वो मतलब दुनिया खो देता पूरी। बस हो गया फिर तो, बस तो आप और कोई नहीं चाहिए मुझे। जी जी बिल्कुल, वही चीज होती है, मतलब सपोर्ट इज एवरीथिंग। ये वर्ड बोल दो ना कि मैं आई विल सपोर्ट यू, मैं हूँ तो तेरे साथ। एंड सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट तो तब होता है कि हाँ भी जब लड़कों को ये बोल दे ना, कोई लड़कों को स्पेशली उनके पापा बोल दे जब। हाँ पापा, हाँ आपके साथ भी होता होगा ये कि लड़की और लड़की को जब भी उनके पापा बोल देते हैं ना कि लड़कियों के लिए डिफरेंट है, मेरे को नहीं पता, पर लड़कों के लिए तो यही है कि अगर आपके पापा ये चीज बोल देते हैं कि तू जा मैं खड़ा पीछे, तो बस फिर ये लड़कों के लिए बहुत मुंडे तो मैं कहना ढेरी ढा देंगे फिर। लड़कियों के लिए पापा तो प्रिंसेस हो गए ना, फिर लड़कियां वो तो डिफरेंट हो गया। पापा बोलते हैं पापा ये चाहिए, हाँ ले लो ले लो, बस तुम्हारा ये तो अब असी जो तो कह देने पापा है चाहिए तो वो लड़कों के साथ होता है ना। मम्मी तो प्यार करती है लड़कों से ज्यादा। हाँ ओके अच्छा चलो ये मेरे को चीज़ बताओ, अभी हम लड़कियों की बात कर रहे थे, सपना चौधरी ने भी तो ये बात बोली थी, मर्द में है क्या ईगो है सिर्फ। देखा है मैंने ये चीज, और किसी लड़के ने मीम कितना गंदा बनाया, नाचना तो फिर भी मर्द हो गया। सॉरी ऑब्वियसली इसका आयरनी देखो ना, आयरनी देखो, वो बोल रहे कि मर्द में है क्या, हाँ बट क्या कर रहे हो आप बताओ, आपका इस चीज पे क्या कहना है जो सपना चौधरी ने बोला? देखो मर्द और लेडीज जो क्या बोलते हैं, लेडीज को क्या बोलते हैं, औरत। हाँ औरत, मर्द और औरत जो है, ठीक है, सबका अपना अपना होता है, क्या मतलब रोल सबका अपना अपना होता है। तो वो जो बोल रहे कि मर्द में क्या है, बहन तू नाच भी तो उनके सामने रही है ना, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट शी इज व्हाट इज शी डूइंग। अगर मर्द ही नहीं होते तो वो आज जहाँ है वहाँ नहीं होती है। साफ सिंपल शब्द में बता रही हूँ मैं। नाइस, बहुत अच्छा आंसर करा है। एग्जैक्टली कौन कोई ताड़ियां गाइस ताड़ियां, बहुत बढ़िया आंसर किया। कोई लड़की नहीं आके देखती उसको। हाँ। जो उसके स्टेज के चारों तरफ खड़े हैं वो सब मर्द ही है, लड़के हैं, मर्द है, ठीक है, कोई लड़की नहीं, बहुत कम दिखेगी लड़कियां, बट वो आज जहाँ है इट्स बिकॉज ऑफ देम। एंड देन वो उन्हीं को ही, मतलब अपने ही फैंस को, मैं फैंस बोलूंगी, अपने ही फैंस को फिर वो डाउनग्रेड कर रही है, व्हिच इज अ बैड थिंग। तो आप भगवान में विश्वास करते हो? यस। कौन से भगवान को मानते हो आप? जीसस। ओके, तो आपने भगवान से कभी कुछ ऐसा मांगा है या भगवान की वजह से आपके साथ कोई ऐसा लाइफ में कोई मिरेकल हुआ है? बहुत मिरेकल्स हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत सारे। अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ मिरेकल कि मैं ना एक्चुअली मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। वो क्या होता है? टीबी, ओके, एब्डोमिनल, पेट का टीबी, एंड दिस हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। ओके, तो मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत वीक हो गया था, एंड मेरे फॉलोअर्स जो है उनको भी पता है इसके बारे में। मैं मतलब आई लॉस्ट 9 to 10 kgs
जो दिख रहा है। इन 10 days, यस मैं बहुत पतली हो चुकी हूँ अभी, और अभी मैं रिकवरिंग स्टेज में हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। आपको ऐसा लग रहा था आप मरने वाले हो? यस, वो क्यों? ना मैं खा पा रही थी कुछ, मेरा एपेटाइट चला गया था। मैं मुश्किल से, रोटी नहीं होती उसको फाड़ के जो 2 पीस बनते हैं, वो भी मुश्किल से खा पा रही थी मैं। और ये 15 दिन तक चला था। 15 दिन तक आई वॉज बेड रिडन, आई couldn't वॉक, आई couldn't ब्रश, आई couldn't हैव बाथ, आई couldn't इवन मूव। मैं मतलब सोचने के बाद ऐसे और ऐसे भी नहीं हो पा रही थी मैं। तो ठीक है। मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प करी, एंड माई मॉम इज़ वेरी रिलीजियस। आई वॉन्ट से, सॉरी, रिलीजियस इज़ नॉट द वर्ड, बट शी इज़, वो बहुत ज़्यादा प्रे करती है, ओके। एंड वो जो बोलती है ना, वॉट एवर शी प्रेज फॉर, इट हैपन्स। ओके, तो क्या हुआ ऐसा फिर? कुछ नहीं, वो शी स्टार्टेड डिक्लेयरिंग दैट जो भी है कि मेरी बेटी ठीक हो चुकी है, एंड मैनिफेस्टेशन आई से, ओके। बाइबल, शी यूज्ड टू रीड बाइबल एंड शी यूज्ड टू प्रे इन फ्रंट। मैं सो रही होती हूँ ना, मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ के शी यूज्ड टू प्रे अ लॉट कि ये ठीक हो चुकी है, मेरी बेटी पूरी तरह चंगी हो चुकी है, इन योर भाषा, ओके। तो फिर मेरी मम्मा बहुत प्रे करती थी। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, मुझे ना, मुझसे नहीं होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब होगा, कब क्या होगा, मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था मैं नींद में ही चली जाऊँगी, ठीक है। बहुत, और टीबी का मतलब, टीबी पता है कितना डेंजरस बीमारी, एंड एब्डोमिनल टीबी इज़ लाइक वेरी रेयर, बहुत ही अनकॉमन सा बीमारी है ये। तो सडन कैसे ठीक हो गए? हॉस्पिटलाइज हो गई, ठीक है। एंड देन मैं इतना नहीं थी, आई टेल यू, इतना मैं नहीं मानती थी। मम्मा ने मुझे बोला कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, अपने मुंह से बोलती रहे कि तू ठीक हो चुकी है, स्टार्ट प्रेइंग टू जीसस। एंड आई टेल यू, मैंने डिक्लेयर करना स्टार्ट करा, मैंने जीसस से प्रे करना स्टार्ट करा, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरा सर्जरी था, बायोप्सी का सर्जरी मेरे बैक पे हुआ था, और मैं इतना डर रही थी ना। बायोप्सी का सर्जरी होते ही उन्होंने बोला कुछ भी बीमारी नहीं है। नाइस। मुझे टीबी बोला गया था, और मैं वो चल कहते नहीं कुछ पाई भी थी, नहीं। 9 kgs, आई लॉस्ट वेट, आई वॉज वॉमिटिंग, लूज मोशन, सब कुछ हो रहा था। कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। मेरे इतने, पता है मेरे खून कितना निकाला है, मेरा कितना खून निकाला, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। कह रही कोई बीमारी ही नहीं है इसको। और मम्मी कह रही कि मतलब टीबी जो है, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब बहुत डेंजरस निकले। वो बहुत प्रे करी थी, मैं भी बहुत प्रे करी थी, मैं मांग रही थी प्लीज़ मैं ठीक हो जाऊँ। और मैं अगले दिन ही चलने लगी थी, उठ के मैं चलने लगी थी बेड ऐसे से। आप मूव नहीं कर पा रहे थे और चलने लगे? मैं मूव नहीं कर पा रही थी, मैं चलने लगी, आराम से चल रही हूँ, मम्मी को बोल रही हूँ। और मेरा नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया, बायोप्सी के नेक्स्ट डे, बायोप्सी सर्जरी हुआ, उसके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया मुझे। नाइस। एंड आई गेव टेस्टिमनी फॉर दिस। मेरे साथ इसके अलावा भी बहुत मिरेकल्स हुआ है, बट दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल दैट हैपेंड रिसेंटली विद मी। नाइस, बहुत बढ़िया। यस। आप मतलब आपका क्या कहना है, मतलब आप किनको वो करते हो ज़्यादा? मैं यस, कौन सी गॉड को? मैं ना एक ट्रायंगल में हूँ। ओके, ट्रायंगल इज लाइक नॉट इल्यूमिनाटी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हाँ, मैं एक ट्रायंगल में हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ मतलब कि सबसे ज़्यादा भोले बाबा को, ओके और उनके ही एक अंश है लाडी साईं जी। ओके, ठीक है, वो है फकीर, पीर, ठीक है। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ भी एनी मिरेकल दैट हैपेंड विद यू? एवरी डे। यस। अभी भी साथ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। ये आपके एक माथे में, second। ये आपके माथे में आप जिसको भगा रहे हो ना बार बार, मैं मेरे पास जब भी आ रहा है ये, मैं उसको भगा नहीं रहा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को लग रहा है कि हाँ भी शायद ये भी हो सकते हैं। व्हाट? सॉरी। ये मेरे को ऐसा लगता है कि Okay. मेरे को मतलब आपका मेरे पास कभी भी ऐसा मतलब कि कोई ऐसी You can feel एक्टिविटी him. हाँ, मैं अभी you भी can फील feel his क्या बोलते हैं, मतलब that he's with you. हाँ, आई ऑलवेज फील के हाँ भी लाडी साईं जी मेरे साथ हैं Okay. 24 घंटे। क्योंकि मेरे कोई भी काम बिगड़ रहे हो, मतलब कि मौके पे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अभी आज 4 तारीख है, आज मेरा अकाउंट खाली है, कल मेरे अकाउंट से 60-70 हज़ार की किस्तें लगनी है, और मेरे को पता है कि शाम को, अभी कितना टाइम हो रहा है, 8 बजे से पहले मेरे अकाउंट में पैसे होंगे। इतना ट्रस्ट है? अभी मैं किसी को फ़ोन नहीं करना, मैंने किसी को भी आए, नॉट इवन सिंगल कॉल के हाँ भी मेरे को पैसे डाल दो, मेरे अकाउंट में पैसे होंगे 8 बजे से पहले। इतना ट्रस्ट? ये हर महीने होता है, 1 बार हो 2 बार हो, बंदा कहता है कि हाँ भी चल कोई नहीं, हर महीने होता है ये, हर महीने। तो लाइक तुम बहुत ज़्यादा उनको, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर कुछ मिरेकल्स ऐसे हुए जिसके बाद यू स्टार्टेड? मैं ना लाडी साईं जी के पास गया था किसी की गाड़ी में, ठीक है। तो मैंने बोला आज के बाद किसी की गाड़ी पे नहीं आना, अपनी गाड़ी में आऊँगा। 6 महीने बाद मेरे पास खुद की गाड़ी थी। वाओ। तो 12,000 की नौकरी वाला लड़का देख लो खुद की गाड़ी पे आ रहा है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था वो गाड़ी एंड लेगा। आज आप यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, तो अभी
ये चीज़ भी देखो कि गाड़ी मेरे को पसंद नहीं आई, सेकेंड हैंड थी। मैं कहा नहीं पे आना, सेकेंड हैंड पे नहीं जाऊँगा। नई गाड़ी गाड़ी वाली कि हाँ भी नहीं, चलो नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी नीचे खड़ी है, ठीक है। मैं ना उनके पास इस साल गया था 2025 में, तो मैंने बोला, मैं कहा यार छोटा सा घर है, इसमें मंदिर नहीं है, आपको घर लाना है तो घर बनवाओ बड़ा। घर बन गया। तो बस अभी रजिस्ट्री है, वो ओ माय गॉड, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है 2026 में, अभी मार्च में करेंगे Wow, उसका काम congrats. स्टार्ट। तो ये बहुत सारे में, ये भी नहीं यार, अभी आप देख रहे हो ना माइकल गौतम क्यों है। राइट। आप पूछते हो कि मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका लाडी साईं जी में विश्वास क्यों है। मतलब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मेरा उनमें विश्वास क्यों है। आज माइकल गौतम सिर्फ लाडी साईं जी की वजह से है। दैट्स वाई आई एम माइकल गौतम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम माइकल गौतम, आई एम माइकल गौतम जस्ट बिकॉज ऑफ लाडी साईं जी। वेरी नाइस। मेरे पेज में आप कहीं फैन, आपको कोई फ़ैन मिलता है तो आपको कैसे मिलता है? जब आपको कोई फ़ैन मिले तो मतलब वो आके मेरे से बोलता है कि हाय, फोटोज लेता है। हाँ, आपको हाय बोलता है। हाँ। मेरे को आके जब भी कोई फ़ैन मिलता है ना, मेरे को ऐसे मिलता है, जय साईं जी। हाँ, मेरे को हाथ जोड़े बिना कोई मेरा फ़ैन नहीं मिलता, ऐसे मिलते हैं मेरे को जब मिलते हैं तो। So, पूरे तुम्हारे सबको फॉलोअर्स को सबको पता है दैट। हाँ, मेरी बायो में नहीं देखा आपने, एक चीज़ लिखा है जय लाडी साईं जी। आई थिंक यस, आई सॉ हाँ, दैट। और शुक्र और सब्र। यस, वो देखा है मैंने। बस वो ऊपर की चीज़ हमेशा याद रहती है, क्योंकि अकाउंट जब भी खुलता है याद रहता है कि हाँ भी करना है। ये टैटू भी है ना मेरा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र और सब्र। वाओ, मेरा भी एक्चुअली है। ओह, फेथ। क्रॉस। हम्म, सो वी बोथ आर वेरी रिलीजियस, लाइक या वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। तो अभी मेरे को एक चीज़ बताओ कि लड़की की बद्दुआ से डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। वाई? देखो, लड़की का जो दुआ है वो तुम्हारे मतलब वो मिलती रहेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी जो भी है, लेकिन जो बद्दुआ है ना वो ज़िंदगी भर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। वो क्यों? बस बद्दुआ, तुमने उसको रुलाया, तुमने उस लड़की को रुलाया और उसने एक बार अपने मुंह से, अपने ज़बान से निकाल दी वो चीज़ कि भाई ये लड़का कभी लाइफ में खुश नहीं रहेगा, इसने मेरे को रुलाया। बस हो गया। इट्स लाइक कर्मा, ओके। इट विल हिट ऑन यू। लड़की को कभी नहीं रुलाना चाहिए। ये होता है ना कि लड़की के पीछे, लड़कों की जो कामयाबी है उसके पीछे लड़कियों का हाथ होता है। हाँ, और बर्बादी के पीछे भी तो लड़कियों का हाथ होता है। नहीं, बर्बादी के पीछे लड़कियों का जुबान होता है। ओके, यस, इट इज़ व्हाट इट इज़। बर्बादी के पीछे लड़कियों का जुबान होता है, क्योंकि बद्दुआ। ये चीज़ तो मैंने भी तुम सुनी है कितना भी भाग लो उस लड़की से, कितना भी कहीं भी चले जाओ, तुम मूव ऑन कर लो, मतलब शहर छोड़ के चले जाओ, किसी और से शादी कर लो, लेकिन उसका वर्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बिल्कुल, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखना, कभी किसी लड़की को मत रुलाना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस, इट वाज नाइस। बहुत ही मतलब कैसा लगा? पता ही नहीं चला मुझे कि कितना टाइम हो गया आपको बात करे हुए। 2 घंटा होने वाला है, 2 घंटे से मुझे ज़्यादा। मुझे और बात करने का मन करे, बट इट वाज वेरी नाइस। बहुत मजा वाइब आया मैच मुझे। हो गई। यस, वाइब मैच हो गई। वाइब लगा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा है ना पहली बार मिले हैं। नहीं, बिल्कुल पहली बार मिल रहे हैं गाइस हम, बाय द वे, हाँ। ठीक है? और मैं स्पेशली आई हूँ इनसे चंडीगढ़ मिलने के लिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए आए। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब मुझे आज यहाँ पर आपने बुलाया, हमने बातचीत करी, बहुत अच्छा जी, लगा। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा हमने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और मैम के सॉन्ग को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर सुनो, ठीक है? और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो मैंने बोला ज़्यादा उसको, मतलब आई होप मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करा, बट जो मैंने बोला वो सच था, बस इतना ही बोलूँगी। ओके गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, टाटा। बाय।